हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 22 अगस्त 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली की फ्री स्टडी पीडीएफ को आप डाउनलोड सिर्फ ना करिए, इसके अलावा उसे पूरे पढ़ना भी होता है, क्योंकि मैं बार बार जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हर दिन, वो कहीं ना कहीं आपकी पीडीएफ से ही रिलेटेड होते हैं। बट उसके बाद भी क्वेश्चन कई बार आपसे गलत हो जाते हैं। तो कारण ये है कि या तो आप उसे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, और या तो फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उसे डाउनलोड करके रख ले रहे हैं। तो इसके पीछे काफी मेहनत लगती है, आप इसे डेली डाउनलोड करके पढ़ा भी करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि नोवाक जोकोविक ने साल 2023 का फ्रेंच ओपन किसको हराकर जीता है। तो इसका सही आंसर है कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने जीता है। कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, काफी नए खिलाड़ी हैं, अभी ये अपना एक तरीके से प्रोफेशनल टेनिस में करियर बना रहे हैं। आने वाले 2-4 सालों में इनका एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर जितने भी इनके राइवल खिलाड़ी हैं वो सारे एक तरीके से बहुत सीनियर हैं इनसे। फिर चाहे डेनियल मेदवेदेव की बात कर लें, राफेल नडाल की कर लें, या फिर नोवाक जोकोविक की कर लें। बाकी नोवाक जोकोविक जो है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और आपको पता है फ्रेंच ओपन फ्रांस में खेला जाता है, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक ग्राउंड है जिसका नाम है रोलैंड गारोस। क्या बोलते हैं इसको? रोलैंड गारोस। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको रोलैंड गारोस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी को रोलैंड गारोस बोलते हैं। बाकी राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, डेनियल मेदवेदेव रशिया के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्कराज भी स्पेन के ही खिलाड़ी हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कमल की एक नई प्रजाति लॉन्च करी गई है। जी हाँ, फूल की बात हो रही है, लोटस जिसको बोलते हैं। तो लोटस की ये जो नई प्रजाति है, इसका नाम है नमो 108। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो फूल है नमो 108, इसकी खास बात यह है कि इस कमल के फूल में 108 पत्तियां हैं, और इसको मार्च से लेकर दिसंबर के महीने तक उगाया जाता है। और ये जो इसकी प्रजाति है, इसको अभी कुछ टाइम पहले लखनऊ में स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उगाया गया है। ओके। और आने वाले समय पर इससे कई सारे इत्र और फ्रेग्रेंसेस भी बन सकती हैं। आईसीसी, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि आईसीसी के द्वारा इस साल वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है। और ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है आईसीसी ओडीआई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ये 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अभी कितने मैस्कॉट लॉन्च किए गए हैं? मैस्कॉट मतलब शुभांकर जिनको बोलते हैं। तो आईसीसी के द्वारा 2 मैस्कॉट अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, और इन दोनों मैस्कॉट को गुरुग्राम से लॉन्च किया गया है, आईसीसी सेंटर से। और ये जो 2 मैस्कॉट हैं, ये बेसिकली क्रिकेट के अंदर जेंडर इक्वेलिटी के लिए लॉन्च किए गए हैं। मतलब इसमें जो एक मैस्कॉट है, ये मेंस टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक मैस्कॉट जो है, ये विमेंस टूर्नामेंट को करता है रिप्रेजेंट। तो जो मेंस टूर्नामेंट का जो मैस्कॉट है, इसको लॉन्च किया गया। ये जो आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं, यश धूल, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कैप्टन है। और उसी तरीके से जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये है शेफाली वर्मा, ये भी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम की कैप्टन है। तो इन दोनों की मौजूदगी में ये दोनों शुभांकर लॉन्च किए गए हैं। अभी इनका नाम नहीं रखा गया है, इनके नाम के लिए दुनिया भर में कैंपेन चलाए जाएंगे, ऑनलाइन कैंपेन। उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस के बेसिस पर वोटिंग के आधार पर तय किए जाएंगे कि इनके नाम क्या होंगे। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जोबैर रास्ते स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, हिंदी में अगर बोलें तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार ने करी है? यह है महाराष्ट्र में एक नाथ जी शिंदे की सरकार। तो देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाएगा। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के अंदर 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, आदिवासी जनजातियां। इन सभी को मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां तक के लिए प्रॉपर रोडों की सुविधा नहीं है, तो जिसकी वजह से शहरों में इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने के लिए 6,838 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने
5,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मेगा मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना देखिए, पहले जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ना, इसको अक्टूबर के महीने में इसी साल लॉन्च किया जाना था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि डिफेंस का मैटर है, डिस्क्लोज नहीं होता है, इसको 2024 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2024 के मिड में अब ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी। इस एक्सरसाइज में दुनिया भर के 12 देशों की एयरफोर्स हिस्सा लेंगी, जिसमें से अमेरिका की एयरफोर्स होगी, ब्रिटेन की एयरफोर्स होगी, जापान भी यहाँ पर हिस्सा लेगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देशों की एयरफोर्स यहाँ पर हिस्सा लेगी। आज तक की भारत के द्वारा होस्ट करी गई सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज ये होने वाली है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में करी गई थी। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस टाइम पर एयर चीफ मार्शल कौन है? ये हैं वी चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने अभी आपस में एमओयू साइन किया है भारत के अंदर स्मॉल वीवर्स और आर्टिशंस को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में? तो नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के अंदर जो बुनकर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये दो संस्थाएं हैं। एक तो है टाइड और दूसरी है NEHHDC। ठीक है, यहाँ पर NEHHDC का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जो दो संस्थाएं हैं ये दोनों आपस में मिलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 2.1 मिलियन वीवर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे, और साथ में अगर उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकों से भी ये कोलैबोरेशन करके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा 3.5 मिलियन ऐसे आर्टिस्ट जो कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे समझ लो करीब करीब 6 मिलियन लोगों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कौन सा दिन मनाया गया? विश्व मच्छर दिवस जिसको बोलते हैं। तो ये हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है, और इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। जाहिर सी बात है, मच्छरों को आसपास फटकने ना दें। कोई भी ऐसी वस्तुएं जिनको आप प्रॉपरली टच कर रहे हो या फिर रनिंग बेसिस पे टच करते हो, अगर वहां पे मॉस्किटोज हैं तो आप प्रॉपर अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें। ठीक है, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1897 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। इनके द्वारा पहली बार मलेरिया का पता लगाया गया था कि किस तरीके से मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी हाल ही में कितनी लगाई गई है? मतलब निर्यात शुल्क लगा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा प्याज के ऊपर। अगर प्याज को हमारे देश से दूसरे देश में अगर बेचना है तो इसके लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, ऐसा तब किया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी तब लाई जाती है जब सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर वस्तु की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी भी वस्तु की अवेलेबिलिटी को होल्ड करना है तो जाहिर सी बात है उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है फिर ये जो वस्तु है ये बाहर जाना कम हो जाती है, मतलब इसका निर्यात कम हो जाएगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर प्याज महंगा हो गया तो बाहर के देश भी कम ही खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे तो हमारे देश में ये रहेगा। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारे मार्केट में रहे, जिसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। और प्याज की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 3 लाख टन प्याज भारत के मार्केट में डाला हुआ है, जिससे कि प्याज के दाम फिलहाल ना बढ़े। यह कौन सा शहर है जहां पर पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा 600 मेगावाट यूनिट का NTPC का सुपर थर्मल पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है? तो ये जो है ये शहर है बाढ़। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। तो बिहार के बाढ़ में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा NTPC का ये थर्मल पावर प्लांट। होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ऑल इंडिया ट्री प्लांटेशन कैंपेन के अंतर्गत 4 करोड़वां पेड़ कहाँ पर अभी हाल ही में लगाया गया? तो इसको लगाया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर। देखिए, है क्या कि कुछ टाइम पहले
सीएपीएफ के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था। इस कैंपेन का नाम है ऑल इंडिया ट्री प्लांटेशन कैंपेन। इस कैंपेन के अंतर्गत सीएपीएफ ने, मतलब जिसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसने फैसला लिया था कि दिसंबर 2023 तक 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे पूरे भारत में इस कैंपेन के तहत। तो ये उसी कैंपेन के अंतर्गत 4 करोड़वां पेड़ था। अभी एक तरीके से आप बोल सकते हो 100 लाख, मतलब 1 करोड़ पेड़ लगाए जाने बाकी हैं। और आपको पता है, अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा 15 नई बिल्डिंगों का उद्घाटन भी किया गया है, जिनको 165 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये सारी बिल्डिंग जो है, ये सीआरपीएफ के अलग अलग कैंपेन है पूरे भारत भर में। अभी हाल ही में आईओएए की 16वीं रैंकिंग जो है लॉन्च करी गई है, या आप बोल सकते हो आईओएए का 16वां संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंकिंग हासिल करी है। पहले तो आप ये जान लो आईओएए का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। मतलब एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में ये प्रतिस्पर्धा होती है हर साल, तो जिसमें भारत ने इस बार दूसरी रैंक सिक्योर करी है। भारत ने 4 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं और एक सिल्वर मेडल जीता है। नंबर 1 पे ब्रिटेन रहा है, ब्रिटेन ने 5 गोल्ड इसमें जीते हैं। और भारत की तरफ से जो भारतीय टीम थी, जिन्होंने ये सारे मेडल जीते हैं, इस टीम को लीड करने वाले जो प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है? तो ये भारत की तरफ से हैं सुरहूद मोरे। कौन है? सुरहूद मोरे, जिन्होंने इस टीम को लीड किया था। और इस बार ये जो आईओए प्रतियोगिता है, इसका आयोजन पोलैंड में किया गया। अभी हाल ही में ये कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने अपना एक नया फंड लॉन्च किया, निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो इसको बंधन बैंक म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब आप बंधन बैंक के इस म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। बाकी बंधन बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता। और इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसके सीईओ हैं सी एस घोष। पूरा नाम है इसका चंद्रशेखर घोष। केंद्र सरकार के द्वारा 3 दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर ग्राम पंचायत में। यह कौन से शहर से आयोजित किया गया? तो इसको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लॉन्च किया गया। और इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये है पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जिनके द्वारा इस पार्टिकुलर वर्कशॉप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इसको लॉन्च तो श्रीनगर से किया गया है, लेकिन पूरे भारत भर में वर्कशॉप चलाई जाएगी और लोगों को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 से लेकर 23 अगस्त तक ये चल रही है। ओके। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे जितनी भी ग्राम पंचायत है भारत के अंदर, उन सब में लोगों को अवेयर करना कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा पीने के पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। साफ पानी, पानी की अहमियत कितनी है। थर्मल पॉल्यूशन ना होने पाए, मतलब कहीं पर भी अगर फैक्ट्रीज वगैरह हैं और अगर फैक्ट्रियों से कंटेमिनेटेड वाटर अगर जा रहा है किसी भी तालाब में या नदी में, तो उसके लिए आप कंप्लेन करिए। ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए हर एक ग्राम पंचायत के अंदर। इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और लोगों के पास मनरेगा के अंतर्गत रोजगार होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आती हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 1857 का जो विद्रोह था, इसमें आसाम से ये कौन से फ्रीडम फाइटर थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताइए। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन पूछ दिया है, बट एसएससी अब इस तरीके के ही कई सारे रेयर क्वेश्चन बनाता है। देखूं आप में से कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। साल 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट बैच चल रहा है फाउंडेशन का। अभी इसमें कल की ही क्लास में मैंने मेडिवल हिस्ट्री शुरू करी हुई है और एंशंट हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। तो बिल्कुल फ्रेश और नया बैच है, इसे आप अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन में। 10% डिस्काउंट के लिए वरुण 10 आप कोड लगा लीजिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो ये भी आपके सामने अवेलेबल है एग्जाम इंजन में। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली क्लिक करके इन्हें अवेल कर सकते हो। अगर आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एमटीएस के रिकॉर्डेड बैचेस भी सबसे कम फी में आप अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।